नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। एक नजर डालते हैं 20 बड़ी खबरों पर। पंजाब दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मोहाली में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी से की मुलाकात। पीएम मोदी ने महाकुंभ संगम का जल भी किया भेंट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ की मुलाकात। मॉरिशस में पीएम मोदी ने कहा, एक समय बिहार दुनिया का समृद्धि का केंद्र था। अब हम मिलकर बिहार का गौरव फिर से वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। एक समय रहे जब बिहार दुनिया का समृद्धि के केंद्र रहल। अब हम मिलके बिहार के गौरव फिर से वापस लाए के काम करत है जा। साथियों, दुनिया के अनेक हिस्से जब पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे, तब नालंदा जैसा विद्या का तीर्थ ग्लोबल इंस्टीट्यूट भारत में था, बिहार में था। हमारी सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को और नालंदा स्पिरिट को रिवाइव किया है। भगवान बुद्ध के संदेश आज दुनिया को विश्व शांति के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी इस विरासत को भी हम भारत में, पूरी दुनिया में सशक्त कर रहे हैं। बिहार का मखाना ये आज भारत में बहुत चर्चा में है। आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बिहार का ये मखाना दुनिया भर में स्नैक्स मेन्यू का हिस्सा होगा। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की मुलाकात। केरल हाउस में केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से की भेंट। मोहाली में राष्ट्रपति के संबोधन पर बोले पंजाब के मंत्री। कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना संबोधन पंजाबी से शुरू किया। राष्ट्रपति भी दिल से पंजाब की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आए हैं। पंजाब सरकार ने उनका आईएसबी में सिविक रिसेप्शन अरेंज किया और अब गवर्नर साहब के पास फंक्शन है, डिनर है। उन्होंने अपनी जो भाषण था, स्पीच थी, वो पंजाबी में शुरू की और पंजाब के इतिहास के बारे में, पंजाब के विरसे के बारे में, पंजाब गुरुओं पीरों फकीरों की धरती है, 5 दरियाओं की धरती है, वो सारी बातें उन्होंने बड़ी दिल से की और बड़ा अच्छा लगा कि देश के राष्ट्रपति जी भी दिल से पंजाब की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको स्वागत भी किया और विश्वास दिलाया कि आज उनके आने से हम लोगों की इच्छा शक्ति में और इजाफा हुआ है और ऐसे ही पंजाब तरक्की करता रहेगा, इस बात का विश्वास दिलाया। बहुत अच्छा लगा जी। हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, गुटों में बटी हुई कांग्रेस अपने विधायकों से अपने गुटों से संतुष्ट नहीं है। वो सरकार के जवाबों से क्या संतुष्ट होगी? मैं उस समय पे मैं अंदर तो नहीं था, लेकिन जो मुझे सुनने को मिला है, हमारे दोनों ही सीनियर है, कोई इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के एमएलए के एक्शन काल में जो सवाल उठाए, उस पे जवाब जो आए हैं मंत्रियों की तरफ से, हम उससे संतोष महसूस नहीं करते, संतोषजनक नहीं लगे। गुटों में बटी हुई कांग्रेस अपने विधायकों से, अपने गुट से संतुष्ट नहीं है, तो सरकार के जवाबों से क्या संतुष्ट होने थे। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। कहा, विपक्ष के कुछ लोगों ने फैसला किया है कि वे सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे क्योंकि वे उठाए गए मुद्दों की सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। पिछले 2 दिन हंगामा देखा गया, देखिए, विपक्ष के कुछ लोगों ने तय कर रखा है कि वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे क्योंकि जिन मुद्दों को वो उठाते हैं उन मुद्दों की सच्चाई का वो सामना नहीं कर सकते, इसलिए वो व्यवधान संसद की कार्रवाई में डालते हैं। संसद वो फोरम है जहां पर हम किसी भी विषय पर खुल के चर्चा कर सकते हैं,
लेकिन चर्चा संसदीय मर्यादाओं, परंपराओं और नियम के अंतर्गत होगी और माननीय स्पीकर साहब सबको पूरा मौका देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष के कुछ लोग इस बात पे अड़े रहते हैं कि वो कोई ना कोई विषय को लेकर व्यवधान करें। मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। हम सबके लिए पहला कर्तव्य यह है कि जिस जनता ने हमें चुनकर के भेजा है, हम उनके हितों की बात संसद के फोरम पर कहें और अपनी बात को मजबूती से कहें। दिल्ली में यमुना नदी पर फेरी सेवा शुरू करने के लिए MOU पर बोली दिल्ली सीएम। कहा, ये दिल्ली के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। दिल्ली में पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा। आज MOU साइन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा कदम है, क्रूज चलेगी। बिल्कुल बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली की विकास में अगला एक आयाम जुड़ा है। यमुना की सफाई के साथ साथ यहाँ पर जो हमने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए हम फेरी शुरू करेंगे, क्रूज शुरू करेंगे, उस दिशा में आज केंद्र सरकार के साथ में हमारी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारी दिल्ली सरकार का जो MOU साइन हुआ है, इससे दिल्ली में एक नया पर्यटन को आयाम मिलेगा और दिल्ली की जनता बेहद खुश होगी कि 6 किलोमीटर का ये एरिया जो कि यमुना पे फेरी चलेगी, ये बहुत ही सुंदर असीता पार्क के साथ साथ में ये सारा प्रोजेक्ट चलेगा और दिल्ली की जनता को बहुत आनंद आने वाला है। बहुत जल्द आज MOU साइन हुआ है और बहुत जल्द आपको दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान केजरीवाल की पूर्व सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछले 10 सालों में जिस तरह की सरकार चली है उसमें दिल्ली भ्रष्टाचार और प्रदूषण के मामले में अव्वल है। पिछले 10 साल से जिस तरह की ये सरकार चली है, हमें हर तरह की बीमारी देके गई है। उसमें पोल्यूशन भी हर साल दिल्ली जो है वो पोल्यूशन में टॉप पर रही है और किसी काम में रही नहीं रही। दिल्ली 2 चीज़ों में टॉप पर रही है, करप्शन के अंदर, लूट खसूट में और पोल्यूशन में। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है हम निरंतर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमने आपसे वादा किया था दिल्ली के लोगों से कूड़े के पहाड़ हटाने का और यमुना जी को साफ करने का और यमुना जी पे रिवर फ्रंट बनाने का और उसके अंदर बोटिंग चलाने का, हमने ये तीनों कामों के ऊपर तेजी से काम शुरू कर रखा है। कूड़े के पहाड़ हटने शुरू हो गए हैं और आपको विजिबल ना रह जाएं, ऐसा 2026 तक 100% हो जाएगा। आपको विजिबल नहीं होंगे, वो 10-20% रह जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा हटने में। इसी तरह यमुना जी के अंदर आज ही बोटिंग के लिए भी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारी चीफ मिनिस्टर साहब आपको जानकारी देंगे, उस पर हमारा काम चल रहा है। और ये पोल्यूशन को कम करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमें पूरी सपोर्ट है, निरंतर इसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन ये जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि ये जो बीमारी हमारे गले में डाल के गए हैं, आने वाले सालों में ये आपको खबरें ना चलानी पड़े, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। अपने आवास पर जन मिलन समारोह में लोगों से की मुलाकात। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बयान। बीजेपी सरकार पर आतिशी ने साधा निशाना। कहा, 8 मार्च तक 2500 रुपए देने का वादा जुमला निकला। 8 मार्च तक 2500 रुपए का वादा तो जुमला साबित हो गया। अब होली तक दिल्ली की हर महिला को फ्री सिलेंडर एक मिलना था। होली में से 2 दिन बाकी हैं और दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनको फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली की महिलाएं खाली सिलेंडर लेके प्रोटेस्ट कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनके झूठे वादों के विरोध में, उनके धोखे के विरोध में कि बस अब 2 दिन बचते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक फ्री सिलेंडर नहीं दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने किया दौरा। अपने निर्वाचन क्षेत्र जनकपुरी का किया दौरा। निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को लेकर लोगों से की बातचीत। देखिए, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरा फर्ज है यहाँ की समस्याओं का निदान करना। मैं प्रयास पूर्वक हर बुधवार को इस काम के लिए निकल दूँ। सर, आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही बीजेपी को सुरक्षा लेके, क्राइम के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के इस आरोप प्रत्यारोप में मैं मीडिया के आप जैसे मित्रों से भी अनुरोध करता हूं, ना तो आप पढ़ें ना हमें उसमें घसीटें। उन्होंने जो नहीं किया, उनके आरोप प्रत्यारोप का जवाब जनता ने वोट देके दे दिया। अब मेरा समय है, हमारी सरकार का समय है करने का।
हम अपना समय आरोप प्रत्यारोप के बदले काम करने में देंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की अहम बैठक। कैबिनेट बैठक में बजट को लेकर हुई चर्चा। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की अहम बैठक। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा। रांची में सीएम हेमंत सोरेन का बयान। होली रंगों का त्योहार है, सभी के घरों में खुशहाली आए, सुंदर वातावरण और प्यार सौंदर्य का माहौल बने। जी अब होली का त्योहार का पट खुल चुका है। अब लोग धीरे धीरे रंग बिरंगे रंगों के त्योहार में लोग समाने वाले हैं। हमारी ओर से, सरकार की ओर से पूरे झारखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, महासोहराय की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से ये रंगों का त्योहार है वैसे ही आप लोगों के घरों में खुशहाली आए और रंगों की तरह तरोताजा रहे और एक सुंदर वातावरण और प्यार, सौहार्द और मीठेपन का एक माहौल बने। हम सब मिलकर इस त्योहार को मजबूत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान। सुक्खू सरकार पर जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल बर्बादी की तरफ जा रहा है। देखिए, मैंने आज चर्चा में भाग लेते हुए मैंने अपनी बात को बड़ा स्पष्ट किया है कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल बर्बादी के दौर में से गुजर रहा है और तबाही के दौर में से गुजर रहा है। एक तरफ तो एक आपदा होती है जिसमें बर्बादी होती है, तबाही होती है प्राकृतिक दृष्टि से, और ये तो सरकार द्वारा एक इस प्रकार की आपदा है जिसमें जिस सरकार को, जिस पार्टी को प्रदेश की जनता ने चुन करके भेजा वही प्रदेश को बर्बाद करने और तबाह करने पर तुली हुई है। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की वर्तमान की दौर की है। और जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी के माध्यम से जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया उसमें दूर दूर भी हकीकत नहीं है। कौन सी गारंटियां पूरी हुई है पूरा हिमाचल जानता है। गोवा में 128वीं राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक का हुआ आयोजन। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की शिरकत। होली से पहले यूपी पुलिस ने निर्देश जारी किया, त्योहारों के दौरान कोई नई परंपरा शुरू ना होने दी जाए, सभी त्योहार परंपरागत तरीके से मनाए जाए। अयोध्या के हनुमत निवास मंदिर में खेली गई होली। साधु संतों ने भक्तों के साथ फूलों की होली खेली। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ।